अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन सल्ला अलैया सलातन सल्लल्लाहु बिहा अशर औ कमा काल अलैहिस्सलाम। फरमाया, जो शख्स मुझ पर एक बार दरूद पढ़ता है, अल्लाह जल्ला शानहू उस शख्स के ऊपर 10 रहमतें नाजिल करता है। एक और हदीस जिसमें नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो एक बार दरूद पढ़ता है उस पर अल्लाह 10 रहमतें नाज़िल करता है, जन्नतियों में उसके 10 दर्जों को बुलंद करता है और उसके गुनाहों में से 10 गुनाहों को मिटा देता है। 10 साल मुनाजरों के अंदर गुजरे हैं मर्दैयों के साथ। और जो मुनाजिर होता है वो दलाइल रखता है अपने पास। और हमारे उलमा इकराम तकारीर करते हैं, मजा आता है, बहुत लुत्फ आता है। लेकिन मैं एक बात यहां ये कहना चाहूंगा कि मर्ज़ियों का जो हथकंडा है या जो उनके अकायद और नजरियात हैं, वो शायद उस आलिमे दीन को, उस साहिब इल्म को पता नहीं होंगे जो इनके साथ मुनाजरे नहीं करता। क्यों कि हमारे उलमा ने इनके अकायद के रद्द में किताबें लिखी। अब ये लोग अपने एतराजात को नया रंग दे रहे हैं। अब ये दलाइल नए नए तलाश करके ला रहे हैं। सोशल मीडिया का ये दौर है, मोबाइल फोन के जरिए ये लोग आप लोगों के बच्चों तक पहुंच चुके हैं। आप लोगों ने 1974 के अंदर कोशिश की, अल्लामा शाह अहमद नूरानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, अल्लाह गरीके रहमत करे मेरे इमाम को, उनकी कोशिशें और काविशें रंग लाईं और हमेशा के लिए इनके ऊपर जिंदगियत की मोहर लग गई कि इस्लाम से इनका कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। पाकिस्तान से तो ये बज़ाहिर रूपोश हो गए और निकल के दूसरे ममालक की तरफ, अपने अबाओ अजदाद की तरफ पहुंच गए। जिन्होंने इनको खड़ा किया था उनकी गोद के अंदर चले गए। लेकिन अब ये लोग टीवी चैनल के जरिए, रेडियो के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए वो अपना पैगाम आपके बच्चों तक पहुंचा रहे हैं। 2 दिन की बात है, एक मोहतरमा का मुझे फोन आता है, हजवेरी यूनिवर्सिटी की तालिबा, कहती हैं कि यहां कादियानी लड़के हैं जो अपना जाल फैला रहे हैं यूनिवर्सिटी के अंदर।
वो छुप कर तबलीग करते हैं और उनका तरीका वारदात ये है कि वो मुसलमान लड़कियों को अपनी मोहब्बत के जाल में फंसा रहे हैं। बकौल उस बच्ची के एक लड़की ने जब मुझे फोन किया ना, उसने उस फोन से एक दिन पहले मरज़ई के साथ शादी की है और 3 बच्चियां ऐसी हैं, वो कहती है मेरी दोस्त हैं, जो कि वो इस चीज का इरादा रखती हैं कि मरज़इयों के साथ शादियां कर। ये बच्ची का जो पैगाम था, जिसने कहा कि एक लड़की ने शादी की है मरज़ई के साथ, बहुत दुख हुआ। और ये नया वाकया नहीं है, ये एक वाकया नहीं है। YouTube के ऊपर हमारा चैनल है खत्मे नबूवत टाइम्स, उसके तवस्सुत से लोग हमें ज्वाइन करते हैं। जब वो खत्मे नबूवत के हवाले से सर्चिंग करते हैं तो वो हम तक रसाई हासिल करते हैं, तो पूरी वर्ल्ड की फिर खबरें जो है वो हम तक पहुंचती हैं। बहुत से वाकयात हैं आपके पाकिस्तान के अंदर कि हमारी मुसलमान लड़कियों ने कादियानी मरज़ई लड़कों के साथ शादियां की। कभी जर्मनी जाने के चक्कर में और कभी उनका कोई ओहदा देखकर, कभी दौलत देखकर। वालिदैन ने भी इस चीज को इग्नोर किया कि वो भी तो मुसलमान हैं, कलमा तो वो भी पढ़ते हैं, पग्गें तो उन्होंने भी बांधी होती हैं, नमाजें वो भी बड़ी पढ़ते हैं, कुरान तो वो भी यही पढ़ते हैं, कलमा तो ये वाला ही पढ़ते हैं। ये मौलवियों का काम है, हर एक को काफर काफर कह देते हैं। बातें बड़ी हैं और मैं सिर्फ एक चीज के ऊपर रोशनी डालनी है, मरज़इयों का कलिमा क्या है। हमारे वो दोस्त, इनमें से कई ऐसे होंगे जो खुद शश और पंज में पड़े हुए हैं कि ये मरज़इयत है क्या, ये मौलवियों के रोले हैं। ऐसे ही उनको काफर कह दिए, ये उसको भी काफर कहते हैं, उसको भी काफर कहते हैं, उसको भी काफर कहते हैं। मरज़ई काफर नहीं है, ये बात ध्यान में रखिएगा। मरज़ई काफर नहीं है। मुफ्ती साहब बहुत अच्छी बात कर रहे थे, खान मोहम्मद साहब, कि हमने अपनी कौम को बताया नहीं है, असल में वजह कुफर ने बयान किया। मरज़ई काफर नहीं है बल्कि जिंदीक है, जिंदीक। कुफर की परले दर्जे की किस्म है ये जिंदीकियत। उलमा मौजूद हैं, शयूख मौजूद हैं माशाअल्लाह, हमारे मसलक के, हमारे मकतब के। जिंदीक है, मरज़ई काफर नहीं है। जिंदीक उसको कहते हैं कि जो इस्लाम को नुकसान पहुंचाने के लिए इस्लाम का लिबादा ओढ़े, इस्लाम को नुकसान पहुंचाने के लिए इस्लाम का लिबादा ओढ़े, उसको जिंदीक कहते हैं। मरज़ई दिखने में आपकी तरह नजर आता है। मैं आपको सही बता रहा हूं कि आप लोगों से ज्यादा वो लोग इबादत करते हैं, वज़ाइफ वो आप लोगों से ज्यादा करते हैं, तकवा और परहेजगारी उनके यहां जो है वो आप लोगों से ज्यादा है। और जब वो बोली बोलते हैं तो ऐसे लगता है कि जैसे शक्कर बिखेर रहे हैं, लेकिन उनका अकीदा और नजरिया क्या है वो आज हम आपको बताते हैं। सिर्फ एक चीज कि मरज़इयों का कलिमा कौन सा है। इब्तदाई 2-3 बातें आपको बता दूं कि मिर्जा गुलाम कादियानी, इसका पूरा नाम गुलाम अहमद था। हम गुलाम अहमद नहीं कहते बल्कि गुलाम कादियानी कहते हैं।
गुलाम कादियानी, गुलाम अहमद नहीं कहते, गुलाम कादियानी, इसने नबूवत का दावा किया। ये बड़ा मशहूर है कि मिर्जा गुलाम कादियानी ने नबूवत का दावा किया था। ये भी हमारे लोगों में ये चीज मशहूर है, अगरचे ऐसा नहीं है। उसने सिर्फ नबूवत का दावा नहीं किया था, उसने और बड़े दावे किए थे। उसने खुदाई का भी दावा किया था। मैं जो बात करता हूं उसकी दलील अपने पास रखता हूं। मैं पहले अर्ज कर चुका हूं, मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं सारी चीजों के दलाइल पेश करूं। दलील सिर्फ मैंने कलमे की ये लेके आए, किताबें साथ लाए। तो दीगर जो अकायद और नजरियात हैं वो मुख्तसर मैं बयान कर दूं, अपने खाना ज़हन में बिठा लें, कहीं जरूरत पेश आए तो बयान कर दें। मिर्जा गुलाम कादियानी के बेशुमार दावाजात हैं और ये हम मुनाजरे के दौरान मर्जियों से पूछते हैं कि मिर्जा कादियानी के दावाजात की तादाद बयान कर दो कि कितनी। आज तक किसी मर्जी ने हमें मिर्जा के दावाजात की तादाद नहीं बयान की। उसने खुदा होने का दावा किया, खुदा का बेटा होने का दावा किया, खुदा की बीवी होने का दावा किया, कहा कि पूरी कायनात को मैंने तख्लीक किया है, जन्नत दोज़ख को मैंने बनाया है, ये हूरो गिलमा को मैंने बनाया, ये लोहो कलम को मैंने बनाया, ये इंसान को मैंने तख्लीक किया, ये पहाड़ों को, ये शजर हजर, ये जानवर, सब कुछ मैंने तख्लीक किया, ये सितारों को मैंने तख्लीक किया। मर्जियों की एक वेबसाइट है al-islam.org, उसके ऊपर मर्जियों की तमाम किताबें मौजूद हैं। मर्जियों की किताबों के ऊपर पाबंदी है, पाकिस्तान के अंदर पाबंदी है, ये बेच नहीं सकते। पिछले दिनों रबुवे के अंदर से इनका प्रेस बरामद हुआ और उसको सील कर दिया गया और उनको पकड़कर जेल कोठरी में बंद कर दिया गया। तो किताबें इनकी नहीं मिलती। इनकी किताबें जो हवाले हम देंगे आप देख सकते हैं, मर्जियों की वेबसाइट, उसके ऊपर इनकी तमाम किताबें मौजूद हैं, कोई इनकार नहीं कर सकता। मर्जी ये भी बड़ा कहते हैं कि ये पाबंदी तुम लोगों ने जो लगाई है हमारी किताबों के ऊपर, खोलो जरा ये पाबंदी, देखना पूरा पाकिस्तान मर्जी हो जाएगा। हम कहते हैं पूरी दुनिया में कोई एक बुक डिपो बता दो, पूरी दुनिया में कोई एक बुक डिपो बता दो जहां पे तुम्हारी ये किताबें बिकती हों। ये मैं सही बात बता रहा हूं। रूहानी खजाइन नाम की किताब है, 23 जिल्दें हैं, मिर्जा गुलाम कादियानी की तमाम किताबों का मजमूआ। नाम क्या है? रूहानी खजाइन। हम उसको शैतानी खजाइन कहते हैं। तो ये रूहानी खजाइन दुनिया के किस मकतबे पर मिलती है, उस मकतबे का एड्रेस हमें दे दो। पाकिस्तान में तो चलो पाबंदी थी, क्या इंडिया के अंदर भी पाबंदी है? क्या जर्मनी के अंदर भी पाबंदी है? क्या कनाडा के अंदर भी पाबंदी है? क्या यूके के अंदर भी पाबंदी है? कोई एक जगह बता दो जहां पे ये किताबें मिलती हैं। आखिर क्या वजह बनी? किसी जगह तुम्हारी किताबें नहीं मिलती। उसकी वजह ये थी, जिनकी गोद के अंदर ये जाकर बैठे हैं, जिनकी गोद के अंदर ये जाकर बैठे हैं, उन्हीं के खुदाओं को मिर्जा कादियानी ने गालियां निकाली। ईसाई हजरत ईसा अला नबीना अलैहिस्सलाम को अपना खुदा तस्लीम करते हैं। अपनी जुबान में वो जीसस कहते हैं, यसू कहते हैं, इब्नुल्लाह कहते हैं, खुदा का बेटा कहते हैं, खुदावंद कहते हैं। तो मिर्जा गुलाम कादियानी ने हजरत ईसा अला नबीना अलैहिस्सलाम को नंगी नंगी गालियां अपनी किताबों के अंदर दी। कुफर सुनकर तौबा करते हैं, अस्तगफिरुल्लाह, ऊंची सारी कहते हैं अस्तगफिरुल्लाह। अभी मैं देख रहा था, कुरान की आयात की तिलावत हो रही थी, ऊंची ऊंची कह रहे थे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कुरान के अंदर है
कुरान जब पढ़ा जाए खामोशी से सुनते हैं। अल्लाह फरमाता है ये वाजिब है, खामोशी से चुप करके सुनते हैं, कान लगा के सुनते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो जब इस किस्म के कुफरियात सुने तो उस वक्त कहें आप अस्तगफिरुल्लाह, तौबा तौबा तौबा। कनाडा रेडियो के ऊपर एक रेडियो है, वहां पे अहमदिया रेडियो नाम है, कनाडा के अंदर से वो चलता है। मरज़ई पूरी दुनिया के अंदर अपनी तबलीग करते हैं उस रेडियो के जरिए। इतवार के दिन उनका प्रोग्राम आता है और हफ्ते के दिन मेरा प्रोग्राम आता था कनाडा से। मरज़ई इतवार के दिन, मैं हफ्ते के दिन। मिर्जा कादियानी ने एक किताब लिखी मसीह हिंदुस्तान में। उसने कहा कि जो मसीह है यानी ईसाइयों का यस्सु, बात समझिएगा, रुवायती तकरीर नहीं मैं कर रहा, मुझे तकरीर नहीं करनी आती, मैं मुनादिर हूं, तो जो करें तकरीरें आपने सुन ली। अब तो समझाने आया, मैं यहां समझाने आया हूं आपको कि अकीदा असल में क्या है, मामलात क्या है। राणा साहब भी कह रहे हैं नहीं नहीं वो मुसलमान ही नहीं, मुसलमान ही ने एवं बस ए मौलवियां दे रोले ने। किथे यार मौलवियां दे रोले। तो वही मसीह हिंदुस्तान में, उसके अंदर मिर्जा गुलाम कादियानी ने यह साबित किया कि वो जो ईसाई जिसका इंतजार कर रहे हैं, जिस यस्सु का, जिस मसीह का मुसलमान भी इंतजार कर रहे हैं, वो असल में मैं हूं। वही यस्सु, वही जीसस, वही ईसा इब्ने मरियम मैं हूं। बात समझिए। और उसी किताब के अंदर हजरत ईसा अला नबीना अलैहिस्सलाम को गंदी गंदी गालियां भी दी हुई हैं। इन लोगों ने उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, द जीसस इन इंडिया। कनाडा के अंदर बाजारों में वो किताब फ्री तकसीम की गई। जिस जगह पे गालियां निकाली गई थी उनको इंग्लिश के अंदर उनके अल्फाज तब्दील कर दिए, क्योंकि ईसाइयों को तकसीम करनी थी इन्होंने। बात समझिएगा। अब वो मेरा प्रोग्राम था, एक दिन पहले ये किताब तकसीम हुई। प्रोग्राम में मुझे सवाल किया पादरियों ने, पास्टर ईसाइयों ने, कि ये किताब तकसीम हुई है, ये आप लोग ये किस मसीह को कह रहे हैं कि वो आ गए। मैंने फिर मुकम्मल हकीकत बयान की। मैंने कहा कि हम मसीह के आने के अभी कायल नहीं है, कि अभी नहीं आए। ये जो किताब तुम कह रहे हो इसका राइटर कौन सा है? उन्होंने कहा कि ऊपर लिखा हुआ है मिर्जा गुलाम कादियानी। मैंने उनको फिर समझाया कि असल हकीकत क्या है। ईसाइयों को ये बताया कि मिर्जा गुलाम कादियानी ने इस किताब के अंदर क्या क्या लिखा है। और मैंने किताब क्योंकि अभी नहीं पढ़ी थी, मैंने उनको बताया कि ये जिस जिस जगह गालियां निकाली हैं उनको अल्फाज तब्दील कर दिए गए होंगे। ये तुम्हारे यस्सु को मिर्जा गुलाम कादियानी क्या समझता रहा। किस्सा मुख्तसर, कहानी मुख्तसर। इसका बहुत ज्यादा दर्द हुआ मरज़इयों को, और हमारा वो रेडियो इन लोगों ने बंद करवा दिया। ये लोग चाहते हैं कि जो हकीकत है वो लोगों तक ना पहुंचे। इस वजह से ये किताबें कहीं भी नहीं बेचते। मैं गारंटी से कहता हूं कि दुनिया का कोई एक मरज़ई भी नहीं है जिसने मिर्जा की सारी किताबों को पढ़ा हो। मिर्जा गुलाम कादियानी ने कहा था कि जो मरज़ई मेरी किताबों को 3 दफा नहीं पढ़ता उसके मरज़ई होने में, उसके ईमान में मुझे शक है। दुनिया का कोई एक मरज़ई ले आओ जिसने मिर्जा की तमाम किताबों को 1 दफा पढ़ा, नहीं मिलेगा आपको। मरज़इयों ने मिर्जे की किताबों को देखा तक नहीं है।
आंखें बंद करके बस यही कहते रहते हैं कि जनाब मिर्जा साहब सच्चे हैं, मरज़ई झूठ बोलते हैं, मिर्जा साहब सच्चे हैं, मरज़ई ये मुसलमान झूठ बोलते हैं, मिर्जा साहब सच्चे हैं, मुसलमान झूठ बोलते हैं, मौलवी झूठ बोलते हैं। अच्छा, यही बातें अब आई हैं हमारी कौम के अंदर कि मौलवी झूठ बोलते हैं, मरज़ई सच्चे हैं, मौलवी झूठ बोलते हैं, मौलवियों को पता ही कुछ नहीं है, ये हर एक को काफर बनाते हैं, ये मरज़ई भी तो मुसलमान है, नमाजें तो वो भी पढ़ते हैं, मस्जिदें तो वो भी बनाते हैं, कुरान तो वो भी पढ़ते हैं। आइए मैं आपको बताता हूं कि असल कहानी क्या है। पाकिस्तानी कानून के अंदर मरज़ई कलमा लिख नहीं सकते कहीं, अगर लिखेंगे तो 10 साल कैद होगी इनको। कलमा पढ़ नहीं सकते, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कलमा पढ़ नहीं सकते मरज़ई होने की हालत में। मरज़ई होने की, तवज्जो करें, इधर उधर ना देखें। मरज़ई होने की हालत में ये कलमा पढ़ के लोगों को झूठ और फरेब नहीं दे सकते। क्यों? उसकी वजह यह है कि कलमे के अंदर 2 जातों का तज़किरा है, एक अल्लाह और एक मुहम्मद। एक अल्लाह और एक मुहम्मद। मरज़इयों का खुदा भी अलग है, मरज़इयों का मुहम्मद भी अलग है। मिर्जा गुलाम कादियानी कहता है, रूहानी खजाइन किताब का नाम है, उसकी जिल्द नंबर 18 है, सफ़ा 207। ये जो कलमा पाक है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, कुरान पाक की 2 मुख्तलिफ आयतों के अंदर जिक्र है। पूरा कलमा कुरान पाक में एक जगह कहीं नहीं लिखा हुआ। ला इलाहा इल्लल्लाह आपको मिलेगा सूरह मुहम्मद की आयत नंबर 19 के अंदर, और मुहम्मद रसूलुल्लाह जो है वो सूरह फतह की आयत नंबर 29 के अंदर मिलेगा। और ये जो मुहम्मद रसूलुल्लाह है सिर्फ एक आयत में ही है, एक आयत में ही है। मुहम्मद रसूलुल्लाह सिर्फ एक आयत में ही है। तो जो करिएगा, इस आयत के बारे में मिर्जा गुलाम कादियानी कहता है कि ये आयत मेरे ऊपर नाज़िल हुई है, और इस आयत के अंदर जो मुहम्मद है वो असल में मैं हूं। अब राना साहब भी सुनने, तवज्जो करिएगा, राना साहब तक अल्लाह करे ये पैगाम पहुंच जाए। और वो लोग जो कल तक ये कहते थे कि मरज़ई भी तो कलमा पढ़ते हैं, कलमा तुम भी पढ़ते हो, ऐसे ही मौलवियों के रोले हैं, ऐसे ही इनको तुमने काफिर करार दे दिया। तो जो करिएगा, अगर ये बात सुनकर भी आप लोगों ने ये कहा कि ये मौलवियों के रोले हैं, कलमा वो भी पढ़ते हैं, कलमा ये भी पढ़ते हैं, दोनों ही बराबर हैं, तो फिर तो बड़ी शर्म की बात है, बड़े दुख की बात है कि एक सबूत और प्रूफ आपको दिया जा रहा है। ये असल सकीन, असल हवाला, बिल्कुल असल ओरिजिनल। रूहानी खजाइन जिल्द नंबर 18 सफ़ा 207, एक गलती का इजाला। ये एक गलती का इजाला रिसाला है मिर्जा कादियानी का, और ये इसी गलती के इजाले के ऊपर किताब मिर्जे ने लिखी थी कि मैं नबी हूं, जो मुझे नबी नहीं मानता वो काफिर। इस गलती के इजाले के अंदर मिर्जे ने ये किताब लिखी थी, और ये रूहानी खजाइन की जिल्द नंबर 18 के अंदर ये किताब शामिल की गई है। मिर्जा कहता है ये वहीउल्लाह मुहम्मदुन रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माहू अशिद्दाउ अलल कुफारी रुहमाउ बैनहुम, ये वही इलाही, इस वही इलाही में मेरा नाम मुहम्मद रखा गया और रसूल भी। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, कह दें अस्तगफिरुल्लाह। ये आयत जो मेरे आका की अजमत और शान में नाज़िल हुई थी, जो मेरे आका की नबूवत के ऊपर दाल थी, उस आयत को मिर्जा कादियानी कहता है ये मेरे ऊपर नाज़िल हुई है, और इस आयत में जो मुहम्मद है उससे मुराद मैं हूं। मिर्जा गुलाम कादियानी का बेटा सारे रोलों को खत्म कर देता है। वो क्या कहते हैं? कलमातुल फसल किताब है, मरज़इयों की वेबसाइट पर ये आपको मिल जाएगी। सफ़ा 158 के ऊपर
और किसी ने कहा कि हजरत साहब को तो हम अपना नबी तस्लीम करते हैं, मिर्ज़ा कादियानी को अपना नबी जब तस्लीम कर रहे हैं, हमें कलमा भी कोई अपना बनाना चाहिए, कलमा भी तो अपना बनाना चाहिए। अब सवाल ये हुआ, अब मिर्जे के बेटे ने जवाब क्या दिया, तो जो सुनिए। वो कहता है पस मसीह मऊद, मिर्जे को ये मसीह मऊद कहती हैं। मसीह मऊद ये मिर्जे की निकाली हुई एक टर्म है, ये इस्तिलाह है, कुरान और हदीस में इसका कोई तज़किरा नहीं मिलता, ये बाज़ेन में रखिएगा। वैसे इसका तर्जुमा ये बनता है ऐसा मसीह जिसका वादा दिया गया था, जिसका वादा दिया गया था, यानी हजरत ईसा इब्ने मरियम। ठीक है, बहरहाल ये इस्तिलाह मर्जियों के यहाँ राइज है। कुरान और हदीस में यह जुमला ये 1300 साल कबल की जितनी किताबें हैं इस्लाम की, कहीं भी आपको कुछ नहीं ये इस इस्तिलाह के बारे में मिलता। मिर्जा का बेटा कहता है पस मसीह मऊद खुद मोहम्मद रसूलुल्लाह है, खुद मोहम्मद रसूलुल्लाह है। मिर्जा कादियानी खुद मोहम्मद रसूलुल्लाह है, जो इशाते इस्लाम के लिए दोबारा दुनिया में तशरीफ लाए। इसलिए हमको किसी नए कलमे की जरूरत नहीं। हाँ, अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह की जगह कोई और आता तो जरूरत पेश आती। वो कहता है मोहम्मद ही तो दोबारा आ गए। वो हिंदुओं का कीदा सुना है आपने, 7 जन्म आवागोन, वो 7 जन्म, रूह एक चो निकलती है तो दूजे चो वड़ती है, तो दूजे चो निकली तो तीजे च, बंदा बार बार जन्म लेता है। हिंदुओं का अकीदा है, मुसलमानों का अकीदा नहीं। तो मिर्जा कादियानी कहता है कि एक मोहम्मद मक्का में पैदा हुए, मदीने में मदफून हुए, वो पहले मोहम्मद थे, और वही दोबारा अब कादियान के अंदर पैदा हुए। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। मोहम्मद के जो गुलाम है ना, उनके गुलाम के गुलाम के गुलाम, उनका जो मूत है ना, मूत, वो मूत भी मिर्जे कादियानी से अफजल। वो कहता है मोहम्मद में। मिर्जे की अपनी करतूत पता है क्या थी? मिर्जा कहता है, बार बार अपनी किताबों में लिखता है, मुझे दिन और रात में 100 दफा मूत आता है। क्या आता है? दिन और रात 100 दफा पेशाब आता है, और पेचस आती हैं, पेचस। पूरी जिंदगी मिर्जा गुलाम कादियानी को ये मर्द रहा कि दिन और रात में 100 दफा पेशाब करता, 100 दफा पेचस करता, और इसी मर्द में गिरफ्तार होके वो जलालत की मौत मर गया। मिर्जे ने चैलेंज किया था, कहा कि मैं मक्के में मरूंगा या मदीने में मरूंगा। मक्का मदीना तो देखना नसीब नहीं हुआ, लाहौर में टट्टियां करते मर गया। कलमे की बात चली है तो तवज्जो के साथ सिमात फरमाएं। किताब का नाम है तज़किरातुल महदी, उसका सफा नंबर 307 है। मर्जियों की वेबसाइट के ऊपर यह किताब मौजूद है। एक बड़े मशहूर मारूफ सजादा नशीन सूफी ने मुझे लिखा कि कादियान में तुमने जाकर क्या लिया? कभी यहाँ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत भी ख्वाब में की है, या मिर्जा साहब ने कभी जियारत कराई है? मुझ में इतनी ताकत है कि एक रात में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत करा देता हूँ। आओ मेरे पास, आओ। मैंने ये खत हजरत अक़दस यानी मिर्ज़ा कादियानी को दिया और ये अर्ज की कि क्या मैंने इसका ये जवाब लिखा है? अब वो जिसको ये खत आया था ना, जिसको ये खत आया था, उसने ये मिर्जा गुलाम कादियानी को जवाब लिख के दिया कि ये जो मैंने खत का जवाब दिया कि ये दुरुस्त है कि नहीं। अब सुनिए, तो तुमने ख्वाब में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत कराने की दावा किया है। हम 5 वक्त तो बिला नागा रसूलुल्लाह की जियारत बचश में सर करते हैं, जिसमें कोई शक्को शुबा नहीं, और ख्वाब में तो शक की भी गुंजाइश है, क्योंकि हमें आपकी 5 वक्त नमाज में और इसके दूसरे वक्तों में जियारत होती है। बात समझ आ रही है कि नहीं?
वो ये कहते हैं कि मैं मिर्जे की जियारत 5 टाइम ये सर की आंखों से करता हूं। वो कहते हैं ये मैंने जवाब उस शख्स को लिखा है, और वो जवाब जो था ना उसने मिर्जे के आगे रखा कि ये मैंने जवाब सही लिखा है कि नहीं, समझिएगा जरा। अच्छा, वो कहते हैं मैं, चूंकि हमें आपकी 5 वक्त नमाज में और उसके दूसरे वक्तों में जियारत होती है, ये जवाब ठीक है? वो मिर्जे को पूछा गया, सवालिया निशान लगा, क्या ये जवाब ठीक है? आपने फरमाया, हजरत मसीह मूद ने फरमाया, मसीह मूद क्या कहते हैं? कहते हैं ठीक है और सच है, बेशक साहबजादा साहब लिख दो और कतई तौर पर लिख दो। समझे कहानी, समझिए आप। कलमा वो भी पढ़ती हैं, कलमा तुम भी पढ़ते हो, ये कौन सी शराफत है? कलमों को मिटा रहे हो तुम, बंदा काफर हो जाता है। कलमा पढ़ने वालों को कत्ल करना तो ये भी कुफर है, तो कलमा पढ़ने वालों से लड़ना तो ये भी कुफर है, तो ये तो अच्छी बात नहीं। वो फिर नबी पाक की हदीस भी एक सुनाते हैं, कलमा गो को काफर ना कहो, वो कुफर लौट के वापस आ जाता है। अब आपको पता चल गया, मैं आपको बोर नहीं करना चाहता, बस ये कलमे के बारे में आपको बताना था कि असल हकीकत क्या है। हवाले मेरे पास बड़े, बहुत से मौजूआत पे मैंने बात करनी थी, लेकिन मैं आपको बोर नहीं करना चाहता। एक बात भी समझ आ गई, काफी है। 2 लफ्जों में मैं अपनी पूरी जो तकरीर करनी थी वो बयान कर देता हूं। दलाइल मेरे पास मौजूद है। मिर्जा गुलाम कादियानी कहता है ये कुरान जो मुसलमान तिलावत करते हैं ये मेरे ऊपर नाज़िल हुआ है। मिर्जा गुलाम कादियानी की किताब है तज़किरा, इतनी मोटी, मिर्जे की तमाम वहियों को उसके अंदर लिखा गया है, वो मर्जियों का कुरान है। मिर्जा गुलाम कादियानी कहता है कुरान क्या चीज है, जो बात भी मेरे मुंह से निकलती वो है कुरान। मिर्जा गुलाम कादियानी कहता है मेरा खुदा जल्लाश है, मेरा खुदा काला है, मेरा खुदा कालू है। मर्जियों का खुदा जल्लाश है, कभी सुना आपने? काला कालू कभी सुना आपने? वो कहता है मेरा खुदा जो है एक खा जाने वाली बला है, मेरा खुदा चोर है। मिर्जा गुलाम कादियानी कहता है, उसकी तज़किरा के अंदर ये बात लिखी हुई है, कहता है मेरे ऊपर वही नाज़िल हुई है कि मेरा खुदा मुझे कहता है इस्मा वाला दी, ऐ मेरे बेटे तवज्जो से बात सुन। मिर्जा गुलाम कादियानी एक जगह लिखता है कि वरअईतुनी फिल मनामी ऐन अल्लाह वतयक्कनतु अन्ननी हुवा, रूहानी खजाइन जिल्द नंबर 564। मिर्जा कहता है एक रात मैंने अपने आप को खुदा बने देखा, अल्लाह ऐन अल्लाह ऐन अल्लाह, बिल्कुल अल्लाह अल्लाह जो लैसा का मिसल ही शै, जो फरमाता लैसा का मिसल ही शै, उसकी मिसल कोई शै नहीं। और मुसलमानों का अल्लाह जिस्म से पाक, हरकतों सकनत से पाक, वो सुनता तो है लेकिन कानों से पाक, वो बोलता तो है लेकिन जबान और मुंह से पाक, वो देखता तो है लेकिन आंखों से पाक, वो मदद तो करता है लेकिन हाथों से पाक, उसकी रहमत इंसान की तरफ चल के तो आती है लेकिन वो कदमों से पाक, वो कुर्सी समावाती वल्लर्द, उसकी कुर्सी भी है, कुर्सी पर जलवा फरोज भी है, लेकिन अल्लाह जाने वो कुर्सी कौन सी, वो किस तरीके से जलवा फरोज है उसके ऊपर अल्लाह जाने। अर्श के ऊपर वो जलवा फरोज है, लेकिन अल्लाह जाने उसका अर्श कैसा, वो किस तरीके से जलवा फरोज है। ये इस्लामी अकीदा बता रहा हूं, ये इस्लामी अकीदा है। मिर्जा गुलाम कादियानी कहता है
कि मैंने अपने आप को खुदा बने, अल्लाह बने, खुदा नहीं अल्लाह बने देखा। वह तयक्कन तो अन्ना नहीं हुआ, और तबीर उसकी ये निकाली और मैंने यकीन कर लिया कि वाकई मैं अल्लाह ही हूं। ये सफा नंबर 564, ये 5वीं जिल्द का, और सफा 565 अरबी के अंदर लिखा हुआ है। इसको किसी भी आलम दीन से पढ़ा कर देख लीजिएगा। मिर्जा कहता है ये तमाम कायनात को मैंने तख्लीक की है। कभी किसी मर्दई को आपने सुना कि उसने ये कहा हो कि मिर्जा जी खुदा भी है? लोगों को क्यों धोखा देते हो, क्यों फ्रॉड करते हो? लोगों को बताओ कि मिर्जा कादियानी का ये भी दावा है। उसने ये भी कहा था कि मैं खुदा का बेटा हूं, उसने ये भी कहा था कि मैं खुदा की बीवी हूं। मिर्जा गुलाम कादियानी का एक मुरीद कादी यार मोहम्मद अपनी किताब लिखता है इस्लामी कुर्बानी, उसके सफा नंबर 12 के ऊपर लिखता है, ये वही कादी यार मोहम्मद है जिससे मिर्जा गुलाम कादियानी शराब मंगवाया करता था। शराब की बोतलें मंगवाता था, टॉनिक वाइन, पोर्ट वाइन, जो उस वक्त की बड़ी हैवी किस्म की देसी वो अंग्रेजी शराबें होती थी। तो वो शराबें मंगवाता था लाहौर से। तो ये वही कादी यार मोहम्मद, इसके हाथ से शराब जाती थी। तो ये शराबो कबाब का साथी है। वो कहता है जैसा कि हजरत मसीह मूद ने एक मौका पर अपनी हालत ये जाहिर फरमाई है कि कशफ की हालत आप पर इस तरह तारी हुई कि गोया आप औरत हैं। मिर्जा कादियानी गोया कि क्या औरत हैं। और अल्लाह ताला, इधर अल्लाह ताला लिखा है अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। और मिर्जे के खुदा ने रजूलियत की ताकत का इजहार फरमाया था। समझने वाले के लिए इशारा काफी, आगे उसको शर्म आ गई। उसने लिखा है समझने वाले के लिए इशारा काफी है। रजूलियत किसको कहते हैं? जिनकी शादी हुई है वो समझ सकते हैं। मिर्जा गुलाम कादियानी कहता था मैं ईसा इब्ने मरियम हूं। उससे किसी ने सवाल कर लिया तो ईसा इब्ने मरियम है कैसे? तेरा नाम तो गुलाम अहमद है कादियानी, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी। तेरी माँ का नाम चिराग बीबी है, जिसको प्यार मोहब्बत से गांव वाले माई घसीटी कहते हैं। तू घसीटी का बच्चा इब्ने मरियम कैसे बन गया? इब्ने घसीटी कहां और इब्ने मरियम कहां? अब मिर्जा गुलाम कादियानी उल्लू कैसे बनाता है? तो जो करिएगा, उसने उल्लू बनाया, हमारी कौम उल्लू बन गई। ऐसे ऐसे भी नमूने मौजूद हैं, ऐसे ऐसे नमूने खुदा की कसम मौजूद है। एक नया फितना उठा है और फितने का नाम तो अभी नहीं लूंगा मैं। इस पीरी मुरीदी ने भी बड़ा कमाल किया है। ये भी पहले पीर ही बना था, बाद में रंग कुछ और दिखा दिए। अच्छों का भी बेड़ा करक कर दिया इन निकम्मों ने। एक पीर साहब और भी आए हैं, वो भी कहते हैं मिर्जे की तरह मेरे ऊपर वही नाजल होती है। उनकी किताब भी आ गई है इतनी मोटी। अपने चैनल के ऊपर मैंने उसका मुआकबा किया और एक वीडियो लेक्चर भी दिया। उसके ऊपर उनको काफी तकलीफ हुई और पर्चा कटवा दिया। पर्चा कटवा दिया तो वो SHO साहब ने बुलाया, हजरत जी आपने ये इनके पीर साहब के बारे में ये कहा है। मैंने कहा जी ये किताबें हैं, मैंने कौन सा झूठ कहा है? ये देखो, वो कहते हैं मेरे ऊपर वही नाजल होती है। और मिर्जा गुलाम कादियानी झूठी मूठी हदीसें गढ़ता था। वो ऐसे कोई अरबी के लफ्ज इधर से पकड़ दकड़ के ना वो कहता था बुखारी में है, मुस्लिम में है, तिरमिज़ी में है। तो फिर मैंने वो किताब लिखी मिर्जा गुलाम कादियानी की बयान करता ज़ईफ़ हदीस, अरबी हदीस को इकट्ठा करके मैंने एक किताब लिखी। मैंने कहा कहीं भी नहीं, एक एक हवाले के ऊपर 1 लाख रुपया देंगे हम, लाओ लेके आओ। दुनिया की किस किताब में लिखी है? फिर उसने उर्दू के अंदर भी बड़ी है ना लिखी है, तो उर्दू की सारी हदीसों को इधर मैंने जमा कर दिया। तो नाम उसका रखा है 200 झूठ, मिर्जा गुलाम कादियानी के शोहरा फाक 200 झूठ। तो ये बाद में लीजिएगा, दोस्त वगैरह देंगे आप। अच्छा जी, अब वो किताब आई है पीर जी की, उसके शुरू में तकरीबन कोई लगभग 50 के करीब हदीस है अरबी के अंदर, अरबी मतन के साथ
अब लोगों को उल्लू बना लो भाई, जितना बना लो, अरबी बोल बोल के बना लो। उलमा की अदालत में जाती है तो वो चीज पता चलती है मामला क्या है। उसमें लिखा हुआ है इब्ने माजा, तिरमिजी, मुस्लिम, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह हदीस का उस्ताद हूं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे अब मुफ्ती बन गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वो हदीस 50 की 50 हदीसों में एक भी हदीस मुझे कहीं नहीं मिली। फिर कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे आए हैं, वह शामिला सॉफ्टवेयर है या इस तरीके से अरेबिक सॉफ्टवेयर है, हम हदीस वगैरह डालते हैं उसमें, वो फौरी 2 मिनट में बता देता है ये माजरा क्या है। सब हजारों किताबें हैं उसके अंदर, वो 2 मिनट में बता देगा। तो जिस तरीके से मिर्जा ने कहा ये हदीस में आया, हदीस में आया, इन कई डब्बे पीरों ने, डब्बे या मुराद डब्बे हैं, सच्चे नहीं, ये भी ध्यान में रखें। अल्लाह ताला सलामत रखे। जो कुरान और हदीस के ऊपर अमल करता है, जो पीर, वो है पीर, वो है पीर। मुर्शिद उसको कहते हैं जो रुश्द व हदायत देता है। और इन विचारों को तो यकीन माने, पीर साहब को बिठा लो सामने, उसको को नमाज के फराइज वाजिबात और सुनते हैं, अलग अलग करके बता दो। 5 टाइम पढ़ते हैं, फर्ज है। इन विचारों को वो भी नहीं पता होता, नहीं कर सकते, बड़े मुश्किल हो जाते। सईदा साहब भाई यही पता है नमाज के अंदर कोई गलती हो जाए, सईदा साहब कर लो, आखिर में 2 सजदे करने हैं। अब ये नहीं पता कि वो किस मकाम पे करना है, कौन सी ऐसी गलती है। वो तो ये था कि वाजिब छूटे। बताता हूँ जी, बताता हूँ। कौम हमारी समझदार है अल्हम्दुलिल्लाह, वो अच्छे बुरे की पहचान कर लेती है। जो होते ना अल्लाह के वली, वो मजा आता है, पता चलता है, उनकी शक्लें देख के बताती हैं अल्लाह का वली, कुरान हदीस का पाबंद। इनकी दाढ़ियां इतनी इतनी होती हैं, यकीन मानो, 5-5 गुठियां पहनी हुई हैं, इतनी इतनी लिट्टें रखी हुई हैं। वो ये तुम खिलाफे सुन्नत ये काम कर रहे हो अल्लाह के बंदे, तुम्हें वलायत कहां से मिल गई? सुन्नतों पे अमल करके ही तो वलायत मिलती है। ऊपर से कहते हैं ये रूहानी बातें मौलवियों की समझ में आने वाली नहीं है। और ये कौन सी रूहानी बातें हैं? क्यों बेड़ा गर्क करते हो दीन का? कोई उधर चोरी कर लेते, डकैती कर लेते, जना कर लेते, शराब पी लेते, उधर साइड पे जाके करते। दीन में तो ये काम ना करो। तुम्हें पैसे चाहिए थे उधर डकैती कर लेते, शोहरत चाहिए थी तो वो कोई बन जाते, वो माइकल जैक्सन, मिल जाती तुम्हें शोहरत। दीन में ये काम ना करो, ये राजधानी ना करो। मेरे आका ने ये बड़ी मेहनत से ये दीन हम तक पहुंचा। हमारे उलमा ने, हमारे बुजुर्गों ने बड़ी कुर्बानियां दी, और तुम आए के 2 मिनटों में दीन का बेड़ा गर्क करके चल दिए। दुकानें खोली हुई हैं, एक उधर खुली है, एक उधर खुली है, एक उधर खुली, एक मोहल्ले के 10 पीर। कमाल तमाशा है भाई। हमारी कौम में मजनू बनी है जी हजरत साहब, जो पीरों के खिलाफ बोल दे भाभी है। कमाल करते हो यार। किताब की बात चलिए, उसके मानने वाले लाखों नहीं करोड़ों में है। फकीर हैं जी हम, फकीर हैं हम, ये फकीरी की बातें हैं। फकीर बन गए हम। की फकीर हो, की हुंदा है फकीर हो? व्हाट इज फकीर? हाँ यार, क्यों बेवकूफ बनाते हो? फकीर आदि फकीरी ये होती है कि शरीयत को तोड़ मोड़ के जो मर्जी करते जाओ। तो वो कादियानियत से बड़ा फितना बनेगा। हमने उलमा को अर्ज की है। तो इत्तेफाक की बात यह है कि हमारे उलमा भी उस जन्नत तवज्जो नहीं दे रहे। कुछ चाहिए उलमा को कि तवज्जो दें, इन फितनों पर गहरी नजर रखें, कहाँ क्या हो रहा है। आज दुनिया में कहती है कि मिर्जे को उस वक्त क्यों नहीं दबाया गया। आज ये पंप कर इतना बड़ा फितना बन गया।
उस वक्त इस फितने को क्यों ना दबा दिया गया। मैं कहता हूं ये जो फितना पाकिस्तान से उठा है, ये फितना भी बहुत बड़ा बनने वाला है, बहुत बड़ा बनने वाला है। और अब मैं अपनी गुफ्तगू को भी खत्म करता हूं। बस ये है कि अपनी कौम को बताएं, कादियानी फितने के बारे में बताएं, उनको बताएं कि असल माजरा क्या है। हमारे बच्चे बच्चियां ये फेसबुक के ऊपर, ट्विटर के ऊपर यारियां दोस्तियां लगाते हैं और वो यारी दोस्ती आगे निकलती है। जब आगे निकलती है, इन मर्दइयों के, इन एथियस्ट के, इन और दीगर इस कबील के जितने लोग हैं, इनके लोग, लड़कियां और लड़के सोशल मीडिया पे छाए हुए हैं। उनकी लड़कियां आपके लड़कों को पटा रही हैं, उनके लड़के आपकी लड़कियों को पटा रहे हैं, और ये मामला बहुत ज्यादा सुनने को मिला है। ये एक बहुत बड़े खतरे का अलार्म है। अल्लाह के बंदो, आंखें खोलें। जो खुतबा हैं, जो जिनको अल्लाह ने, जिनको तकरीर का फन दिया है, वो तकरीर के जरिए, जिनको तहरीर का अल्लाह ने फन दिया है, वो तहरीर के जरिए हर इतबार से कौम को जगाएं, इन फितनों से बाखबर रखें। अल्लाह ताला आपका हमारा हामियों नासिर हो। दुआ गो रहिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।